नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां 105वें उर्से आला हजरत के मौके पर बहेड़ी में निकाला गया जुलूस। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां अधिकारी धीरज राजवानी के नेतृत्व में चलाया गया भव्य स्वच्छता अभियान। साथ ही आगे चर्चा होगी सोनभद्र की, जहाँ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अटल आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली शरीफ में आज शुरू हो रहे 105वें उर्से आला हजरत के मौके पर बीती रात बहेड़ी में हर साल की तरह इस बार भी अंजुमन मोहिबावनी ने रजा की जानिब से अजीमो शान अंदाज में जुलूसे परचम कुशाई निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में आशिकाने आला हजरत ने शिरकत की। इस दौरान एक तरफ जहां उलेमा हजरात ने आला हजरत की जिंदगी और दीन और सुन्नियत के लिए किए गए कामों के बारे में बताया, तो वहीं शायर हजरात ने आला हजरत की शान में कलाम पेश किए। जुलूसे परचम कुशाई बाद नमाजे ईशा नगर के नैनीताल रोड से अमीना बाजार से शुरू होकर कोतवाली के सामने से पोस्ट ऑफिस रोड, पंजाबी कॉलोनी, होली चौराहा, ताज मस्जिद, मोती मस्जिद से माथुर रोड होता हुआ वापस नैनीताल रोड अमीना बाजार के पास आकर संपन्न हुआ। आखिर में सलातो सलाम फातिहा ख्वानी के बाद मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ की गई। इस दौरान शेरे कादरियात अलहाज मौलाना मुख्तार अहमद, मौलाना मोहम्मद इजराइल, मौलाना राशिद रजा, मौलाना साकिब रजा, कारी अतीक रजा, शायर इस्लाम वसीम, अजहर सरताज नूरी मौजूद रहे। निजामत मौलाना हसन नूरी ने की। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जिसके लिए अंजुमन मोहिबाने रजा की तरफ से पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा प्राचीन पावन पवित्र स्थल रामसागर गांव में स्थित राम जानकी मंदिर सीओडी नैनी प्रयागराज में कार्यक्रम अधिकारी धीरज राजवानी के नेतृत्व में भव्य स्वच्छता अभियान चलाया गया। अध्यक्ष संतोष तिवारी ने एवं महिला मोर्चा पदाधिकारी शकुंतला ने कहा कि ये प्राचीन रामसागर दर्शनीय स्थल हम सबकी धरोहर है। ऐसे स्थलों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों एवं यात्रियों के बीच एक सुंदर सा संदेश आए, जिसके लिए संस्थान द्वारा एक डस्टबिन भी रखवाया गया। पार्षद अनूप पासी ने एवं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद यादव ने कहा कि भगवान राम ने इस पवित्र स्थल पर एक रात विश्राम किया था, जिसका जीर्णोद्वार हम और सभी क्षेत्रवासी मिलकर रामसागर रूपी तालाब की बाउंड्री वॉल एवं मंदिर को संगमरमर आदि लगवाकर सुसज्जित करने की योजना को भविष्य में साकार रूप देने का सार्थक प्रयास किया, जिससे यमुना पार का ये प्राचीन दर्शनीय स्थल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। वरिष्ठ मार्गदर्शक कमलेश जायसवाल ने कहा कि आज हम सब ऐसे प्राचीन मंदिर एवं रामसागर तालाब को देखकर धन्य हो गए, जहां 500 वर्ष पुराने कछुए एवं विशालकाय मछलियां प्रकृति की गोद में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं। कार्यक्रम में सर्वश्री कुंवरजी तिवारी, मनीष पांडे, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, सुनील कुशवाहा, शुभेंदु घोष, संदीप सिंह, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, आत्मा प्रकाश यादव, निर्मल कुशवाहा, धीरज पांडे, अभिषेक यादव, जन्मेजय मिश्रा आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। सिंगरौली की ऊर्जा धानी के नाम से जानने वाली सुलियरी कोल माइंस एपीएमडीसी के प्रभावित से 3 पंचायत ग्रामीण बैठे धरने पर। बैनर तले अदानी कंपनी के आरएनआर पॉलिसी के तहत विस्थापन को नहीं दिया मुआवजा। पुनर्वास नीति के तहत प्लांट नौकरी विस्थापन से किया वंचित। आगे ग्रामीणों ने बताया कि अडानी कंपनी प्रबंधन की तानाशाही से प्रशासन के द्वारा हम लोगों को उचित मुआवजा हक को छीना जा रहा है। दबाव बनाकर काम कराया जाता है, जिससे हम लोग 18 दिवस धरना बैनर तले बैठे हैं। आगे ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन के एसडीएम, तहसीलदार एवं कंपनी प्रबंधन के द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। अभी आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन आप ही के ग्रामीण के जो निवासी, मूल निवासी, वो जाके वहाँ पे समझौता किए और आप लोगों को बता रहे हैं कि पैसे के अभाव में और सरपंच सचिव के अभाव में आप आकर धरने पे बैठे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? हम सभी ग्रामीण लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और एक संतोष साकेत हैं, जो कि हम लोगों के खिलाफ तहसील में जाके सराई तहसील में जाके अपने रिश्तेदार को लेकर के और वहाँ पर भी मांग रहा है कि यहाँ धरना अब नहीं बैठेगा। हम लोग का मिल गया, हम लोग के सब मिल गया।
क्या एक व्यक्ति को मिल गया सारा चीज, तो क्या आप लोगों को भी वो सारा सुविधा मिल गया? इसीलिए तो हम लोग नहीं उठ रहे हैं। मतलब खरीद को आदमी ले आके वहाँ यानी एक ही व्यक्ति को जो सुविधा मिला है, लेकिन आप लोग को अभी कोई सुविधा नहीं मिला। गाँव के लोगों में से एक आदमी खाली गए हैं वहाँ पे जो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग तंदुरुस्त नहीं है। लेकिन जो उनके पीछे और व्यक्ति खड़े हैं, क्या वो भी उनका रिश्तेदार है? हमारे गाँव का आदमी नहीं है। साली भी है, उसका बहन भी है, और बताएं कि किसका कौन है। हमारे गाँव के झलरी मझौली के आदमी वो नहीं है। आप लोगों को बताया जा रहा है कि सरपंच सचिव बकाकर धरने पे बैठा है। नहीं, हम लोग हमारा हक नहीं मिला है। 20 एकड़ जमीन का हमारी अभी मुआवजा नहीं मिला है। ये पब्लिक से वैसा नहीं आकर बैठे हैं, अपना हक के लिए बैठे हैं। अपना घर द्वार छोड़ के कोई डंगरे में बैठेगा, अपने छोटे छोटे बच्चे कार्ड नहीं दे रहा है, कोई नहीं रहा है। सरपंच सचिव से मतलब नहीं है, हम लोग से मतलब है। आकर के अगर अच्छा, कितने लोग आप लोग हैं जो विस्तार अभी प्रभावित हैं इस कंपनी से? 5000 है आदमी। हाँ। आप यहाँ के सरपंच हैं, लेकिन आप ही के कुछ ग्रामीण जो जाकर बता रहे हैं कि आपके दबाव में आकर यहाँ पे धरना किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? इसमें जो आज गए हैं संतोष साकेत हैं, अपने मझौली पार्ट के हैं। वो कंपनी के व्यक्ति हैं और विधायक के व्यक्ति हैं। वो कंपनी साजिश रच के बाहर से व्यक्ति ले जाके तहसील में ज्ञापन दिया है कि डिस्पैच चालू कर दिया जाए। हम लोग की कोई समस्या नहीं है, और बड़े बड़े लोग हैं तो अपनी फायदा के लिए लोगों को बुला रहे हैं। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, हम लोग अपनी समस्या को लेकर के नहीं, हम लोग गांव की समस्या को लेकर के बैठे हैं। और हम लोग प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सरपंच के सहयोग में, जैसे कि मैं सरपंच हूं तो इनका सहयोग में खड़ा होता हूं। किसी को मैं दबाव में डालता हूं, बल्कि पुलिस प्रशासन और एसडीएम एसडीओपी साहब आए हम लोग को ऐसे भड़काए। और क्या बताएं, जैसे कि 3 चक्कर मेरे घर में गए थे पकड़ने के लिए पुलिस, और वहाँ सहमति जताने के लिए हम लोग कई बार गए हैं कलेक्ट्रेट में, तो खाली आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए कलेक्ट्रेट में। तो पुलिस हम लोग को ज़बरदस्त पकड़ के ले जाना चाहती थी और धरना को तोड़वाना चाहती थी, और गरीब आदिवासी लोगों को वो ज़मीन हड़पना चाहती थी। और सभी आदिवासियों को और गांव के जो विस्थापित प्रभावित लोग हैं उनको पूरा संपत्ति लूटना चाहती है कंपनी, शासन प्रशासन मिलके। तो जो व्यक्ति गए हैं वो जो वहाँ पे विज्ञापन सौंप रहे हैं, तो कितने व्यक्ति गए हैं जो वहाँ यहाँ विस्थापित प्रभावित हैं? अपने यहाँ के जो चमचा दलाल हैं वो लगभग 8-10 लोग गए हैं, और पूरा सब बाहर के लोग हैं। फोटो वीडियो में दिख रहे हैं एक ही लोग, लेकिन वो सब जदकत हैं, अपने गांव से भी मिलना चाहते हैं और बाहर से भी मिलना चाहते हैं। बाकी सब बाहर के ले गए हैं वो खरीद के। एक चीज बात और उठ कर रही है कि आप लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन परमिशन कुछ नहीं है, इस तरह से बात आ रही, क्या है ये? ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग परमिशन से बैठे हैं। कई बार हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठे थे। इस बार 18 तारीख 7वां महीना 2023 को हम लोग बैठे थे। एडीएम साहब स्वयं बोल दिए थे कि जितने अभी बात हो रही है इसमें दर्ज हो रहा है, अगर इसमें आप लोग का निराकरण नहीं होता है तो आप लोग बिना बताए ही आप लोग आके धरने पर। क्या नाम है? दिलीप कुमार साहब, सरपंच ग्राम पंचायत झमनी। आप एपीएमडीसी के खिलाफ लगातार धरने पे बैठे हैं, कई ऐसे विस्थापित लोग हैं जो प्रभावित हैं, तो क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? किस एपीएमडीसी से विस्थापित हमारे 2000 व्यक्ति हैं, और टोटल परिवार अगर माना जाए प्रभावित तो 5000 लोग इस माहिर से प्रभावित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने 18 दिन धरना का सिलसिला चल रहा है, 18वां दिन है, और धरना हम लोग यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए सभी हमारे जितने भी ग्रामवासी और विस्थापित लोग हैं अपने हक और अधिकार के लिए दिन रात पानी बरसता है, तब पर भी धूप रहता है, तब पर भी रात में भी रुकते हैं यहाँ पे धरने पे। और यहाँ पे कोई किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। सभी विस्थापितों से आप एक एक करके ले लीजिए, पूछ लीजिए कि कौन अपने लिए आता है कि दूसरे के लिए। यहाँ पे लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि जो कुछ लोग हैं अपने लिए धरना करवाते हैं, तो ये पूरा गलत है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि कोई किसी को बहका के आता है, फुसला के लाता है, कि ये स्वयं अपने हक और अधिकार के लिए सामने आते हैं। और रही बात आज की, जो कि हम लोगों को एसडीएम साहब के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि आप लोगों ने गलत और अवैध तरीके से धरने पर बैठे हैं,
तो उस संबंध में हमारे देवी सिंह जी ने बताया कि हम लोगों के पास ये है क्या बोलते हैं आदेश निर्देश है, और आज हमारे गांव के ही एक विस्थापित संतोष साकेत जी के द्वारा जो सहमति जताई गई है, जो कि पूरी तरह गलत है। सभी विस्थापित आप देख लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, और बाहर के व्यक्ति को ले जाकर सहमत दिला रहे हैं कि वो कंपनी के अपने अधिकार के लिए और दूसरे को बैठा के इस तरह से करवाते हैं, तो ये पूरा गलत है। हम अगर गलत बोलते हैं। एक चीज और इसमें बात उठ कर आ रही, जिला बदल की कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पे जिला बदल कार्रवाई हुई? अभी बताना था इसमें कि हम लोग अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें अदानी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा प्रशासन से दबाव दे करके हम लोगों पे गलत फर्जी मुकदमा करवाया जाता है और जिला बदल की कार्रवाई करवाई जाती है। हम लोगों को शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तौर पे प्रताड़ित कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग अपने को यहाँ पे स्वतंत्र रहना बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम इस गांव में इस क्षेत्र के निवासी हैं। तो मेरा विशेष निवेदन है कि इस सब ग्रामीणों का आवाज़ ऊपर तक उठना चाहिए। अब इनका हक अधिकार सबके साथ मिलना चाहिए। हम लोगों ने इनके साथ रहते हैं और इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। और जो आज का बयान तहसील में जाके दिए हैं लोग कि धरना के लिए संबंध में, ये पूरा गलत है। वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को ले जाके बाइट दिलवा के कि हम लोग का मिल गया है, तो जिसका मिल गया वो ठीक है भाई, लेकिन जितने लोग नहीं मिले वो तो प्रभावित पीड़ित हैं, उनका तो मिलना चाहिए। हमारे तो सभी जनता एक साथ में है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। सोनभद्र के चोपन विकासखंड क्षेत्र में 65 करोड़ की लागत से 1000 बच्चों के पठन पाठन के लिए 3 मंजिला बनकर तैयार हो रहे आवासीय अटल विद्यालय गुरमुरा का शनिवार को सूबे के श्रम सेवायोजन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने निरीक्षण किया। इस दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। विद्यालय में 11 सितंबर से कक्षाओं का संचालन किया जाना है। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने की संभावना जताई है। उन्होंने विद्यालय के प्रत्येक कमरों, कैंटीन, शौचालय, किचन, स्टोर रूम आदि का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने खेल मैदान, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट जल्दी बनाकर तैयार करने के लिए निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान भोजन की थाली अच्छी नहीं होने पर फटकार लगाते हुए उसे तत्काल बदलने के लिए कहा। बिस्तर पर बिछाने वाले रंग बिरंगे चादर व तकिया कवर को देखकर उसे एक ही रंग का खरीदने का दिशा निर्देश दिए हैं। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र के सैतापुर सराय बरहता गांव में हर वर्ष की तरह इस बार भी चहल्लुम अकीदत के साथ मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन व हुसैन की याद में हम लोग चहल्लुम का त्योहार सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। इस त्योहार पर दूर दराज से लोग आते हैं चहल्लुम का त्योहार देखने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न गाँव से आए ताजिया आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अगल बगल के कई गांव से चौकदार, सैतापुर सराय से खलील अहमद, बरहता से अख्तर अली, नसरुद्दीन, खुदौली से जमील अहमद आदि चौकदार अपनी अपनी ताजिया लेकर करबला पहुंचते हैं, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत दूर दराज से आए अंजुमन अखाड़ा अपने अपने फन का मुजाहिरा पेश करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम करते हुए नौहा पढ़ते हुए करबला की जानिब रवाना होते हैं और करबला पहुंचकर सभी चौकदार ताजिए को दफन करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उस्ताद मुस्ताक अली सिद्दीकी, शाह आलम, सिकंदर अली, सादिक अली, मोहम्मद इजराइल सिद्दीकी, प्रधान शंकरपुर शाहिद अली, प्रधान खुदौली, प्रधान अफसर अली सिद्दीकी, सरफराज अहमद सिद्दीकी, पूर्व प्रधान गंगा यादव, वहाबुद्दीन, सरताज अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। शंकरपुर ये जो 40वां चहल्लुम हम लोग मनाते हैं, ये यादगार इमाम हुसैन की याद में हम लोग मनाते हैं। उनकी शहादत के 40 दिन पर एक यादगार के तौर पे हम लोग मनाते हैं। और ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर इसको मनाते हैं। एक कौमी एकजुटता का एक मिसाल है। यहाँ न किसी तरह के भेदभाव है, न कोई दिक्कत है, और हमेशा से मनाया जा रहा है। आज भी हम लोग मना रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सारे लोग इससे खुश रहते हैं। ठीक। ग्राम प्रधान रहता अफसर अली। ये हजरत इमाम हुसैन की अकीदत में 40वां हम लोग मनाते हैं, जिसमें खुदौली ग्राम और इधर शंकरपुर, बरहता, सैतापुर सराय लगभग और अगल बगल के जो गांव हैं सारे भर के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, आपसी सद्भाव से त्योहार मनाते हैं। हम गंगा प्रसाद यादव इसी गांव सभा के निवासी हैं। हमारे यहाँ चहल्लुम का त्यौहार जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कोई ये नहीं है खाली मुस्लिम लोग ही यहाँ आते हैं।
हमारे यहाँ हथौड़ा, बरहता, शंकरपुर, खुदौली। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।